हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सरण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन ने पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, ठीक है। उसको कितने किंगडम में क्लासिफाइड किया था वो सब डिस्कस किया था। आज उनका थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 5 टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी, फिफ्थ एनिमिलिया। देखा था अपन ने लिखा था कि मोनेरा का जो सेल टाइप कैसा होता है उसका भी डिस्कस करते हैं। मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप होता है उसको किस किस अपन बात करें सेल के टाइप में रखा था, तो मैंने बोला था कि मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब मोनेरा के जो सेल का टाइप होगा वो प्रोकैरियोट्स होगा। प्रोटिस्टा का कैसा होगा? यूकैरियोट्स होगा, ठीक है। फंजाई का यूकैरियोट्स, प्लांटी का यूकैरियोट्स और एनिमिलिया क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। जिसमें मोनेरा किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में आता है। सेकंड अपन डिस्कस करते हैं सेल वॉल की। किस किस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किस में नहीं होती, उसका भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूं कि मोस्टली मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। मोनेरा के अंदर क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है ना। क्या होगी? सेल वॉल एब्सेंट होगी, ठीक है। अब प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, मोस्टली अपन बात करें तो प्रेजेंट होती है। तो अपन ने लिखा है कि सम एनिमल्स प्रेजेंट, कुछ एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगी। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। प्लांटी है, प्रेजेंट होगी, सेलुलोज से फॉर्मड होगी। किससे फॉर्मड होगी? सेलुलोज से, ठीक है। क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा एनिमिलिया या एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। केंद्रक झिल्ली की बात हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा के अंदर मोस्टली प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है दैट मीन्स इसमें क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें, इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा था तो प्रेजेंट होगी, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फंजाई हाई लेवल का आ गया। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होगा, प्रेजेंट। प्लांटी पता ही है, ग्रीन प्लांट आते हैं। और एनिमिलिया, इन सब में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मेथड कौन कौन सा होता है? पोषण की विधि। तो मोस्टली मोनेरा के अंदर केमिकल सिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। मतलब ये रासायनिक संश्लेषण भी कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, ठीक है। और पैरासाइटिक भी हो सकता है, स्पोरोफाइटिक भी हो सकता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिशन का मेथड वो मोनेरा में होता है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपस, ठीक है। दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फंजाई यूकैरियोट्स है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस एब्सेंट। अपन ने क्या लिखा? हेटेरोट्रोपस, विषमपोषी प्रकार का होगा। प्लांटी ऑटोट्रोपस, अपन बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस से होगा, ठीक है। ऑटोट्रोपस जितने भी होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन का मेथड होता है वो फोटोसिंथेटिक टाइप का होता है। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया एनिमिलिया, हेटेरोट्रोपस। अपन किस में आते हैं? हेटेरोट्रोपस में आते हैं, ठीक है ना। इसमें अपन ने वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट को इंक्लूड किया था, ठीक है, याद है। अब ये तो अपन ने मेथड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया। इसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है? तो मोनेरा के अंदर बाइनरी फ्यूजन और बडिंग फ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। बाइनरी और बडिंग के द्वारा, जैसे हाइड्रा होता है ना, मुकुलन बडिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट है गेमेट फ्यूजन, किस में आता है? प्रोटिस्टा में, युग्मकों का संलयन होता है। आगे फंजाई के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। प्लांटी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और एनिमिलिया में भी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। निषेचन द्वारा इसमें मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है और इसमें गेमेट फ्यूजन द्वारा होगा, युग्मकों का संलयन बाइनरी और बडिंग के द्वारा, ठीक है। इस तरह से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर अपन ने कुछ कैरेक्टर को देखा है कि किस में क्या कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल का टाइप कैसा है, न्यूट्रिशन मेथड कैसा होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। इन सब को डिस्कस करने की कोशिश की है। अपने एक चार्ट से शो किए, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से किस में क्या प्रेजेंट होता है ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपन ने देखा कैरेक्टर एक तरफ लिखा है जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। सेल का टाइप मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स,
फंजाई में यूकेरियोट्स, प्लांटी यूकेरियोट्स, एनिमिलिया में यूकेरियोट्स, ठीक है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, कुछ ही एनिमल्स में होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट और एनिमिलिया में एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें ही एब्सेंट होगी, सब में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारा प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे क्या है, यूकैरियोट्स है। ओके, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करो, केमिकल, फोटोसिंथेटिक, पैरासाइटिक, स्पोरोफाइटिक, मोनेरा के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपस, दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है। हेटेरोट्रोपस किसमें है, फंजाई के अंदर। फंजाई हेटेरोट्रोपस मेथड करता है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। प्लांटी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। इसके अलावा एनिमिलिया के अंदर हेटेरोट्रोफी, अपन के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन मोनेरा के अंदर बाइनरी एंड बडिंग, प्रोटिस्टा के अंदर गैमेट फ्यूजन, फंजाई के अंदर फर्टिलाइजेशन, प्लांटी के अंदर फर्टिलाइजेशन, एनिमिलिया के अंदर फर्टिलाइजेशन। इस तरह से आज अपन ने किसका डिस्कस किया, जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें किस प्रकार का उसका मेथड होता है, किस तरह से उनको कंपैरिजन किया एक दूसरे को, ठीक है ना। कोशिश की है, इसी चार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।